आचार्य जी, जब आप ये कहते हैं कि ये बड़ा दुखद है, ये कहा गया कि 15 दिन पहले तक तो शायद कांग्रेस पार्टी जाने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, क्या मंथन हुआ, किसने ये राय दी, कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी, हमें नहीं पता है कि एकदम से ये बदल गई राय और कह दिया गया कि हम नहीं जाएंगे। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है बताने के लिए कि क्यों नहीं जाना ही सही रास्ता है। देखिए कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र तो है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अर्जुन मोढवाडिया, वो चाहते हैं कि निमंत्रण को स्वीकार किया जाए। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में हिमाचल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य जी, जिनके पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह थे, जिनकी माता प्रतिभा सिंह हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता। उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर का जो निमंत्रण मिला उसके लिए उन्होंने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का धन्यवाद अदा किया है। कांग्रेस पार्टी में मैं आज भी हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णन चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हर नेता को रामलला का दर्शन करने जाना चाहिए, लेकिन सुचारिता जी प्रॉब्लम यह है कि हमारी पार्टी में आपने एक सीरियल देखा होगा विक्रम बेताल, तो ये जो बेताल हैं कुछ इस तरह के बेताल हैं जो विक्रम के सिर पे कंधे पे बैठ जाते हैं जब, तो वो थोड़ा गलत फैसले हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी पार्टी के तमाम नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि गलती हो गई उसको सुधारा जाता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। कई बार नरेंद्र मोदी जी ने कुछ फैसले किए, जब देश की जनता ने उसका विरोध किया तो फैसले बदले गए, आपके सामने हैं। ऐसे ही अगर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने यह फैसला किया है कि भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया जाए, तो मैं चाहता हूं उस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। और मजेदार बात क्या सुचारिता जी, जिन नेताओं ने वो चिट्ठी जारी की है, अस्वीकार शब्द जोड़ा है, जिन्होंने उस चिट्ठी में अस्वीकार नाम का शब्द जोड़ा है, उन नेताओं के नाम में भी राम है। तो राम से विमुख होकर के भारत में राजनीति करने की कल्पना ना करें, इसलिए इस गलती को सुधारें। आचार्य जी, इसीलिए आप आचार्य हैं, क्योंकि जब किसी को पाठ पढ़ाना होता है तो वो गुरु के पास जाता है, आचार्य के पास जाता है। आपने तो सबको इस तरह से पाठ पढ़ा दिया आज अपनी बात से कि दूर दूर बैठे लोगों को समझ आ गया किसको ज्ञान की जरूरत है। इन्हें पता नहीं है। अब आज अगर प्रभु श्री राम, आप अयोध्या में हैं खुद, और मैं ये सोचती हूं अगर अयोध्या में पहुंचकर आप प्रभु श्री राम के दर्शन न कर पाए तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसे ही जिसको निमंत्रण मिला है, राखी जी न जाने कितने ऐसे हैं जिनको निमंत्रण मिला, लेकिन वो अगर ना जाए तो उन लोगों का सोचिए जो बैठे हैं इंतजार में कि हमें निमंत्रण मिल जाता, हम चले जाते। ऐसे तो कितने हैं, मुझे पता है। मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी उन्हीं में से हैं जो कह रहे हैं हमें निमंत्रण मिल जाता तो हम चले जाते। इनको देखिए, इनके भाग्य में नहीं। देखिए सुचारिता जी, कांग्रेस पार्टी में ऐसे करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, फिर भी इस ऐतिहासिक क्षण को हम लोग विटनेस करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। शायद ये सवाल मुझसे किया गया है। हाँ, बोलिए राखी जी, फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगी। हाँ, बोलिए ना। जी सुचरिता जी, देखिए इस ऐतिहासिक क्षण को हम विटनेस करेंगे, उसके साक्षी रहेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे साथ में कांग्रेस के दो साथी हैं मेरे, और दोनों ने यही बात कही कि राम सबके हैं। लेकिन जो कल अस्वीकार वाला लेटर जारी किया गया उसमें क्या लिखा गया कि ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। क्या हमारे कांग्रेस के जो साथी लोग हैं, क्या अपने शीर्ष नेतृत्व को यह बात समझा नहीं पाए कि राम भगवान सबके हैं। सुचरिता, ये लोग भारत जोड़ने की बात करते हैं। आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में इस बात को कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ये रामलला का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें पूरा केवल भारत बल्कि पूरा विश्व एक साथ जुड़ रहा है। जब भारत जुड़ रहा है तब इतनी बड़ी समस्या क्यों आ रही है कि हम लोग तोड़ना चाहते हैं। यानी लगातार जिस तरह की ये बात कहते हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क है, ये सामने दिखा दिया। और ये बताइए सुचरिता, हमारे संस्कारों में क्या कहा जाता है, जब भी कभी किसी को कोई इनविटेशन दिया जाता है तो हमेशा हम लोग उसको से सम्मान स्वीकार करते हैं और नहीं जाते तो शुभ संदेश दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आभार व्यक्त करने की जगह उसे अस्वीकार किया गया। यानी देश की भावना, सनातन की भावना, हमारे हिंदुओं की भावना का कभी भी कदर जो है कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। और ये साफ स्पष्ट है
कि ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की बात कर सकते हैं। डिवाइड एंड रूल की पार्टी है। जब भारत एक जुड़ रहा है, जब हिंदू सब एक साथ हो रहे हैं। और सुचरिता, मैं तो ग्राउंड पर गई, हमने ट्रस्ट की तरफ से घर घर जाकर अक्षत भी बांटे। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी हो या किसी भी पार्टी को लोग हो, लेकिन सब मिलकर के इस पूरे आयोजन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस तरह की बातचीत मुझे लगता है ठीक नहीं है। और आप देखिएगा कि 22 तारीख तक इनके बहुत सारे इनके नेतागण। अच्छा, मुझे लगता है एक चीज और है राखी जी, जब आचार्य जी कहते हैं वो सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, वो तो पूरे विपक्ष की बात कर रहे हैं। आचार्य जी, ऐसी तो भरमार लग गई है नेताओं की। आप अपनी पार्टी के नेताओं को तो ये बात कहते हैं, लेकिन विपक्ष में तो एक फेहरिस्त बन गई है। उन्हें लग रहा है, और मुझे बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो राम विरोध पर उतर जाओ। क्या ये एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है? क्योंकि ये तो भारी पड़ेगी। और 2024 के लिए बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कैसी है कि जिनके नाम में राम, उन्हीं की आस्था नहीं है राम में। देखिए सुचेता जी, बड़ी मजेदार बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी, अब जिनके नाम में सीताराम है वो भी निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, वो राम के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी, मैंने कहा ना कुछ बेताल हैं, तो समाजवादी पार्टी में सबसे बड़े बेताल हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। वो उनका जो भूत है वो अखिलेश जी के कंधे पे चढ़ के बैठ गया है। और जो पुरानी गलतियां थी उनको ठीक करने का एक मौका मिला था। समाजवादी पार्टी के जो पुराने पाप हैं वो सब धुल जाते, उन्हें एक मौका मिला था, उन्होंने गंवा दिया। मैं अब अखिलेश जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन बेतालों का चक्कर छोड़ें, भगवान श्री राम के दर पे आए, भगवान श्री राम की चौखट पे माथा टेकें। भगवान इतने दयालु हैं, वो तो सबको माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम। और जो सनातन धर्म है उसका तो उद्घोष ही ये है, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। जो धर्म सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है उससे बड़ा सेक्युलरिज्म कहाँ हो सकता है? सनातन होने का मतलब ही सेक्युलर है। तो जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और राम मंदिर इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि उनका सेक्युलरिज्म खंडित हो जाएगा, तो माफ करना, महात्मा गांधी से बड़ा सेक्युलर कोई नहीं था, राजीव गांधी से बड़ा सेक्युलर कोई नहीं हो सकता। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बातें ना करें। राम को एक पार्टी तक सीमित करना ठीक नहीं है, राम को किसी दल का बताना ठीक नहीं है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं सभी से कि भगवान राम ने कभी बीजेपी की सदस्यता ली? भगवान राम ने कभी आरएसएस की सदस्यता ली? बीजेपी का जन्म हुआ 1980 में, आरएसएस का जन्म हुआ 1925 में। और भगवान राम तो सृष्टि के सृजनहार हैं। और भगवान राम थे, भगवान राम हैं और भगवान राम रहेंगे। इसलिए भारत और राम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं तमाम कांग्रेस के अपने साथी जो मेरे आपके स्टूडियो में बैठे हैं, दुष्यंत नागर जी हैं, शायद उनकी आवाज मुझे सुनने को मिल रही थी। दुष्यंत जी तो आपकी टीम में, आचार्य जी कांग्रेस नेतृत्व तक, दुष्यंत जी तो हाथ खड़ा करके कह रहे हैं मैं आचार्य जी की टीम में हूं। भावना को पहुंचाएंगे। और मैं सुचेता जी ये कहना चाहता हूं कि राम की कृपा जिस पे होती है वो सिंहासन पर बैठता है। और बहुत बड़ी बात है, जो राम से विमुख होता है, बहुत बड़ी बात, उसको दुनिया में कोई ठिकाना नहीं मिलता। इसलिए मेरा निवेदन स्वीकार करते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। बहुत बड़ी बात आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि जिस पर राम का आशीर्वाद है, जय सिया राम।